तो आज का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रशिक्षण का था। 37 बोधिपक्षीय धम्म विषय बहुत ऐसा है कि वो जितना महत्वपूर्ण विषय है उतना लोग उस विषय से डरते भी हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम के अंदर में केवल उन्हीं लोगों को आमंत्रण था जो लोग समाज के अंदर में काम करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो टीचिंग है, टीचरों को भी टीचिंग दी जाती है और ट्रेनर को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। क्योंकि तथागत के पास में जो पहले 5 परिवारक आए थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी विश्व के अंदर में बौद्ध धर्म फैलाने के लिए। तो तथागत ने पहले उनको ट्रेन किया और तथागत जाने के बाद में तथागत का जो वारिस है वो धम्म है। तथागत का वारिस और कोई नहीं है, धम्म है। और धम्म का आइडेंटिफिकेशन करना, सही और गलत की व्याख्या करना ये संघ का काम है। लेकिन संघ को भी उस लेवल का होने की ज़रूरत है। आज मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पर्चे के अंदर में 4-5 लाइनें लिखी थी, अंदर से लाइनें आई मैंने लिख दी। उसमें ये लिखा था कि अशोका बुद्ध विहार के सदस्य, भिक्षु और धम्म प्रचार के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, प्रचारक हैं, इनको छोड़कर बाकी लोगों से 500 रुपये सहयोग राशि धम्म प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक है, अपना स्थान बुकिंग करें। ये लिखने के पीछे उद्देश्य था कि मैं भी नहीं चाहता था कि कोई ऐसे लोग आए कि जो धम्म का काम नहीं करे और फिर 5 मिनट आके बैठ जाए और चले जाए, क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं 2 वे टॉकिंग करूँगा, आप लोगों से भी बातचीत करूँगा, क्योंकि आप लोग भी विद्वान हैं, आप लोग भी बहुत जानकार लोग हैं और मैं तो एक सामान्य सा विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं धम्म को समझ रहा हूँ और अभी भी मैं रोज़ धम्म को समझता हूँ। तो हो सकता है कि मेरे अंदर भी कोई कमी हो तो वो भी मुझे करेक्ट आप करेंगे। लेकिन ये सब कार्यक्रम आयोजन के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरी संगिनी जो शालू गोलाई थे, इन्होंने कहा कि आपको स्पीच करना है मतलब धम्म के ऊपर। तो मैंने कहा, उनकी बातों को माना। और हमारे जो गौतम साहब हैं, गौतम साहब के जो उन्होंने एक राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम आयोजित किया था आगरा के अंदर में, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक बड़ा 2 दिवसीय कार्यक्रम था और उसके अंदर में मुझे 10 मिनट का टाइम मिला था, क्योंकि वक्ता बहुत सारे थे, ऑल ओवर इंडिया से वक्ता थे। तो गौतम साहब ने भी कहा था कि गोलाई जी हमें आपका टीचिंग की ज़रूरत है। तो फिर उनका आग्रह था और मैं ये चाह रहा था कि बड़े भैया भी उपस्थित रहे और कुछ गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। तो उस हिसाब से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यहाँ पे ये कार्यक्रम का उद्देश्य किसी नेता को भीड़ दिखाने का नहीं है, किसी को इम्प्रेस करने का नहीं है। हम इस कार्यक्रम में अपने लिए आए हैं, ये बात मानना है ना। हम ही अपने आप में बहुत है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर जागता है तो वो एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है और दूसरा दीपक तीसरे को जलाता है। इस प्रकार चारों तरफ उजाला फैल जाता है। तो मैंने एक वाक्य लिखा है, अत्त दीपो भव। अब अत्त दीपो भव की जो डेफिनेशन है मैं अपने अनुसार करूँगा, धम्म के अनुसार करूँगा और आप लोगों से भी जानकारी चाहूँगा कि अत्त दीपो भव का मतलब क्या है। भाई शुरुआत हम यहीं से करेंगे, अत्त दीपो भव। तो थोड़ा सा कुछ आप बोलना भी चाहेंगे तो मुझे बोल सकते। पाटिल साहब थोड़ा सा जानकारी देंगे, अत्त दीपो भव मतलब क्या मीनिंग निकालते हैं आप? नहीं, बैठ के हाँ, वो खड़ा नहीं होना। मेरे जानकारी के अनुसार मैं जितना जानता हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अत्त दीपो भव मतलब कि हम स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो, स्वयं अपनी प्रज्ञा से अपनी प्रज्ञा को जागृत करते हुए अपनी प्रज्ञा के अनुसार सही और गलत की पहचान करो, अपने मार्गदर्शक खुद बनो। बराबर। चलो गंगोरे साहब लगभग आपकी बात को ओके करता हूँ। ओके। और हमारे जो अंदर अंधकार है, एक लाइन अपनी जोड़ देता हूँ, हमारे अंदर जो क्या तक अंधकार है उसको खोजो, कहाँ से दूर होगा, वो तक सच्ची जागृत करो। बराबर। गौतम साहब आप तो राइटर भी है, आपने बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा। चलिए मैं शुरू करूँ, है ना। अपना प्रकाश स्वयं बनो, बहुत बढ़िया। तो देखिए, अत्त का मतलब खुद स्वयं,
भव का मतलब आवागमन या संसार। तो एक जगह तथागत कहते हैं कि जब नाविक नाव चलाता है, तूफान आता है, जब नाविक नाव चलाता है, तूफान आता है, उस वक्त वो टापू को खोजता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी नाव डूबने वाली है, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान जा सकती है, इसलिए मुझे अपना सुरक्षित स्थान ढूंढना है। तो वो क्या करता है, वो किनारे की तलाश करता है और संकल्प लगा के अपने नाव को सुरक्षित कर लेता है, क्योंकि वो नाव डूबना नहीं चाहिए। तो तथागत कहते भिक्षुओं को कि भिक्षु, तुम्हारे अपने जीवन के अंदर में जब ऐसी स्थिति है तो तुम किसका सहारा लोगे, तुम किसका सहारा लोगे? तो तथागत कहते हैं कि वो सहारा आपके ही अंदर है, वो सहारा आपके अंदर है, आपको अपनी शरण में आना है, अंत शरण। कहने का तात्पर्य ये है कि तथागत इंटीमेशन कर रहे हैं कि आपके अंदर ही सारी क्वालिटी है, उसको आपको शरण जाना है, आपके अंदर से ही धर्म की उत्पत्ति होगी। तो जब संसार के अंदर जो हम है, हम एक जैसे पानी है, पानी के अंदर समुद्र होता है और संसार में हमारे पानी जैसा है, उसके अंदर हमको तैरना है, उसके अंदर डूबना नहीं, तैरना है। तो अंतर दीपों को अपना दीपक सुरक्षा आपके अंदर ही है, उसका सहारा लेकर, आपके अंदर जो दीपक है उसका सहारा लेकर, द्वीप का सहारा लेकर, द्वीप का मतलब प्रज्ञा का मतलब है प्रकाश, आपके प्रज्ञा चक्षु से प्रकाशमान एरिया के अंदर उसके बियॉन्ड जाना, उसके बाद में जाना, अंदर की जो आपकी खुद की एनलाइटमेंट की पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन, उसका सहारा लेकर आपको भवसागर से डूबने के लिए बचना है, मतलब डूबना नहीं। तो ये बहुत सकारात्मक बात है, सकारात्मक, ये बहुत सकारात्मक। कभी भी जीवन के अंदर में हर किसी के जीवन में स्थिति अलग अलग आती है, तो अलग अलग स्थिति आती है, उस स्थिति के अंदर में प्रज्ञा से गेट लगा देना, उस स्थिति के अंदर में हमको डूबना नहीं है, तैरना है, तो अपने प्रज्ञा से चित्र डेवलप करना है। तो इसका मतलब ये फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं धर्मों। तो तथागत ने जो धर्म दिया है वो मध्यम मार्ग। अब मध्यम मार्ग का मतलब बहुत से लोग समझते हैं बीच वाला मार्ग। बीच वाला मार्ग मतलब कोई ये बोलेगा कि 3 मार्ग है, 3 में से बीच वाले मार्ग में चले जाओ, तो उससे डेफिनेशन क्लियर नहीं होती। बीच वाला हम बोल देते हैं, तो बीच वाला बोलने के कारण क्या बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मध्यम का मतलब पानी के अंदर मध्यम का मतलब होता है राइट, और राइट और बीच में बहुत अंतर आता है। बीच में अगर बोलेंगे तो राइट पाथ तथागत का जितना भी शोध है वो राइट का मतलब मैंने व्याख्या किया, पूरा एक्सप्लेनेशन किया कि तथागत पहले साइंटिस्ट है, तथागत को साइंटिस्ट के रूप में आपने देखा होगा, मतलब ऐसा पूजा अर्चना करने के हिसाब से पूजा अर्चना उसके होते हैं कि हम उसको शरण जाते हैं, उनसे धर्म ग्रहण करते हैं, उन्हें धर्म करके आते हैं, लेकिन दूसरे लॉजिक से हमको वो वैज्ञानिक रूप से देखना पड़ेगा। तथागत एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, तो तथागत ने जो धर्म दिया है वो क्या क्या है, व्याख्या किया है, व्याख्या कर और व्याख्या कैसा किया है, अच्छी तरह से, व्याख्या किया है। 2 प्रकार का व्याख्यान होता है, सिंपल व्याख्यान, लोगों को समझाने के लिए कोई सब्जेक्ट दे दिया तो उस व्यक्ति का अपना कोई अनुभव नहीं होता, अपना कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, उसने किताब पढ़ी और जैसे का वैसा आके आगे उसने स्कूल में बोल दिया, कॉलेज में विद्यार्थी को बता दिया, या जो प्रवचनकार व्यक्ति होंगे, कथाकार व्यक्ति होंगे, वो कहानी बताते हैं, उसमें उनका अपना कोई अनुभव नहीं होता है, अपना कोई
इंस्पिरेशन नहीं होता। उनको अगर उसकी व्याख्या पूछे तो शायद हो सकता है बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो कीर्तन करते जाते हैं, भजन करते जाते हैं, व्याख्यान देते जाते हैं, लेकिन उस व्याख्यान का उनको भी पता नहीं होता। लेकिन तथागत के साथ ऐसा नहीं। तथागत जो चीज़ बोलते हैं वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात नहीं करते, विदाउट रिग्रेट से बात नहीं करते, और वो आपको कहते हैं कि मैंने जो व्याख्यान दिया है, मैंने जो बोला है, इसको आप भी अपने अनुभव पर उतार सकते हो, आप भी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और ये चीज ट्रूथ है, सत्य है। तो जो बुद्ध वचन है वो व्याख्या किया हुआ सत्य वचन है। जो सत्य वचन है जिसको प्रूव किया जा सकता वही बुद्ध वचन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको मध्यम मार्ग को समझना बहुत जरूरी है, और आज के संदर्भ में इसलिए समझना जरूरी है कि हम उपासक है, और हमारे पास में बहुत सारे भिक्षुगण आते हैं, वो बात करते हैं, बहुत सारे राइटर ने किताब लिखी रखी है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये तथागत का है, ये तथागत का नहीं है, ये किसका है, क्या है, और हम विचलित हो जाते हैं और किसी को क्या पूछे समझ नहीं आता। तो फिर ऐसा होता है कि चलो जाने दो, इन्होंने जो बताया होगा सही बताया, हम ऐसा करके हम चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता इतना सारा। तो तथागत के पास में उनको के अंदर में जितने भी लोग आए उनका अपना एक दृष्टिकोण है, इस चीज को आपको समझना है। सत्यनारायण गोयनका जी विपश्यना के आचार्य हैं, तो वो तथागत के धर्मों की तरफ कैसे गए? वो गए कि उनकी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब हुई तो वो विपश्यना से उनकी तबीयत ठीक हुई, विपश्यना के कारण उनकी तबीयत ठीक हुई, उनका टेंशन गायब हुआ, उनको अच्छा लगा कि ये अच्छा है, तो उस एक मार्ग का कारण उधर है। तो उन्होंने एक विपश्यना का एक मार्ग चला कि इससे आपकी सेहत बहुत बढ़िया होती है, आप शुद्ध हो जाते हैं, विपश्यना करो, है ना। तो ये एक मार्ग है। बाबा साहब तथागत के धर्मों की तरफ कैसे गए? उन्होंने दीन दुखी लोगों को देखा। बाबा साहब ने देखा कि लोग ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, वनवाद से पीड़ित है, एक विचारधारा से साइकोलॉजिकली रूप से पीड़ित है। तो एक सर्वांगीण विकास करने का एक साधन धर्मों के अंदर है। बाबा साहब ने उस ढंग से धर्मों को देखा। किसी को पूजा अर्चना करके थोड़ा सा लाभ मिला तो उसने पूजा अर्चना के हिसाब से धर्मों को देखा। मतलब जिस व्यक्ति को जितना जितना ओपन हुआ उनका दिमाग, उन्होंने उतने उतने हिसाब से धर्मों को देखा। तो जिन्होंने जितने जितने हिसाब से देखा तो सबने अपने आप में परिपूर्ण धर्मों को देखा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसको इसलिए हमको तथागत के व्याख्यान की तरफ जाना होगा। तथागत ने दो बातें बोली है। पहली चीज, उन्होंने दो अतियों पर जाने के लिए मना किया। एक तो वो कि जो शारीरिक प्रताड़ना हो, लोग शीलवन परामर्श के अंदर में आ जाते हैं। शीलवन परामर्श मतलब व्रत के अंदर में आ जाते हैं, और वो समझते हैं कि व्रत धारण करेंगे और व्रतों के माध्यम से हम अपनी शुद्धता करेंगे। तो वो कुछ लोग जैसे बाल बढ़ा देते हैं, कुछ लोग बगैर कपड़े के रहते हैं, कुछ लोग 15-15 दिन भोजन नहीं करते हैं। तो ये जो मार्ग है शारीरिक पीड़ा का मार्ग है। शारीरिक पीड़ा का मार्ग है। उस शारीरिक पीड़ा के मार्ग से शरीर को दुख देते हुए वो ज्ञान अर्जन करता है। कुछ लोग ये बोलते हैं, जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टर पर है, अब उनको लगता है कि उनके 2-3 लाख रुपए पर मंथ की पेमेंट है, बच्चा भी जॉब पे है, अब जीवन में करना क्या है? तो शाम को ड्रिंक करना है, होटलों में पार्टी करना है, और इधर उधर की बातें करना है। तो उनको लगता है कि ये भी एक जीवन है, भोग का एक मार्ग। तो एक शारीरिक पीड़ा वाली बात हो गई, एक हो गई भोग वाली बात, भोगों का जीवन, उसमें एंजॉय मनाना। मतलब अभी मेरे जो बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, उनको अगर मैं बोलूँ कि इस होटल में पार्टी है, रात में ड्रिंक भी है और वहाँ पे सब मिलेगा, तो मुझे एक ही फ़ोन करना पड़ेगा और बराबर टाइम टू टाइम वो पहुँच जाएंगे। मतलब वो उसमें वो कंफर्टेबल है। तो एक वो वाला मार्ग है। लेकिन तथागत का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है। और ये मार्ग है होश वाला मार्ग।
पूरी की पूरी तथागत की जो टीचिंग है होश पर है, ध्यान पर है। ध्यान का मतलब बेहोशी वाला ध्यान नहीं। समाधि बहुत लोग लगाते हैं और समाधि ऐसी लगाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि समाधि लगाने के बाद में वो बुद्ध बन जाएंगे, वो अरहत बन जाएंगे। कभी नहीं बनने वाले। मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ। क्यों? क्योंकि तथागत का ध्यान करने का उद्देश्य अरहत बनना है ही नहीं। अरहत रिजल्ट है, अरहत रिजल्ट है, श्रोतापन्न रिजल्ट है। वो है मार्ग के अंदर आना। मार्ग के अंदर में जो आएगा नहीं वो कोई नहीं, कहीं नहीं पहुंचने वाला, घूमते रहेगा। तो मार्ग इंपॉर्टेंट है। तो मध्यम मार्ग, होश वाला मार्ग। तो आपका जितना भी ध्यान है, स्टडी है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो काय के लिए कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए, होश के लिए। क्योंकि होश वाले स्थिति के अंदर ही हम अपने कंट्रोल में रहते हैं, होश वाले स्थिति में। और जैसे ही हम बेहोश हो जाते हैं तो हम मन के कंट्रोल में चले जाते हैं। आप ध्यान रखना, होश की स्थिति में हम अपने कंट्रोल में रहते हैं, हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। बेहोशी की स्थिति में हम अपना कंट्रोल मन को दे देते हैं, मन के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए जो लोग आप हमारे समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? उनको बेहोश करते हैं। बेहोश करने के कौन कौन से तरीके हैं? अत्यधिक मदिरापान करवाना, अत्यधिक मदिरापान करवाना, उनको तर्क की मनाही करना कि तर्क करना ही नहीं है। अत्यधिक मदिरापान, तर्क की मनाही, या तो उनको शारीरिक पीड़ा में लगा देना। तो वो जो गुलाम बनाने वाले लोग हैं वो दो साइड में चलते हैं, या तो शारीरिक पीड़ा वाले साइड में चलते हैं या तो ये भोगों के जीवन में, दो साइड में चलते हैं। तो आप देखिए पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी प्रचार तंत्र इसमें लगा है, लेकिन होश वाली बात वो नहीं करते हैं। होश वाली बात वो केवल अपने क्रीम कैडर के अंदर करते हैं। क्रीम कैडर जो होता है वहाँ पर वो बात करते हैं। पूरा का पूरा जो हमारा अपोजिशन वाला वर्ग है वो ध्यान करता है, लेकिन किस हाई लेवल पर? उनकी जो कोर कमेटी है वहाँ पर ध्यान होता है, सारी इंटेलेक्चुअली डिबेट डिस्कस होता है। नीचे लेवल पे नहीं होता। नीचे लेवल पे केवल मनोरंजन होता है। मनोरंजन, नाच गाना, दारू पीना, ये सारा चलता है। लेकिन ये जो बेसिक जो है मिडल पाथ है, इस पे बात वो लोग भी करते हैं, लेकिन उनकी जो बातें होती है वो पवित्र नहीं होती है। पवित्रता का मतलब है, बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा के अंदर लिखा है, पवित्र, ईमानदारी भी पवित्र होनी चाहिए। ईमानदारी में भी पवित्रता होनी चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं पवित्रता का मतलब क्या है? एक चोरों का समूह है, वो भी आपस में ईमानदार है कि भाई हमने यहाँ से इतनी चोरी करके लाई, वहाँ से लाई और बराबर बांटना है, वो ईमानदार है अपने आप में। लेकिन उनके ईमानदारी में पवित्रता नहीं है। पवित्रता क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने किसी का नुकसान करके उन्होंने वो चीज़ लाई है, किसी के प्रति उन्होंने अन्याय करके वो चीज़ लाई है। तो ईमानदारी वहाँ पर है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। तो तथागत के मार्ग के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो है मैत्री। मैत्री से ही पवित्रता आती है। हम जिसके प्रति अच्छा सोचते हैं तो उसका बुरा नहीं करेंगे, जिसके प्रति। तो तथागत का जो धम्म है एकदम से अनंत की लेवल पे क्यों जाता है? कारण उसके अंदर मैत्री है। धम्म मैत्री है, उसमें प्रेम नहीं है, मैत्री है। प्रेम का लिमिटेशन है, प्रेम का लिमिटेशन है। बच्चे के साथ में पिता प्रेम करता है, पत्नी के साथ करता है, एक लिमिटेशन। वो अपने वाले दिखे तो उनके लिए बोलेंगे बहुत अच्छा इनका होना चाहिए, सब अलग ज्ञान। पड़ोसी का बच्चा दिखा तो उसको अलग ज्ञान, और बाकी तो तीसरा दिखा तो उसको तो पता नहीं, दूसरा अलग ही ज्ञान देंगे। बोलेंगे तुम काय के लिए पढ़ रहे हो, पढ़ने की क्या जरूरत है? तो पूरा का पूरा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो ढांचा है ये अपवित्रता पर टिका है, पवित्र नहीं है उसमें, ये लिमिटेशन पे है। हम लोग उनकी बहुत बड़ी बड़ी बधाई देते हैं, बहुत सारे हमारे स्पीकर की, देखो उनकी कितनी उन्नति हुई है। तो एक उन्नति होना, अनबैलेंस उन्नति होना नहीं है, बैलेंस उन्नति होना चाहिए। तो मध्यम मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग आंख देने वाला है। सबसे पहले मध्यम मार्ग का एक डेफिनेशन क्या है? आंख देना।
आंख का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटरनल आई। इंटरनल आई हमको सही गलत की पहचान करवाने का काम मध्यम मार्ग करेगा। होश के लिए है, ज्ञान के लिए है, प्रज्ञा के लिए है, और निब्बान के साक्षात्कार के लिए। और कैसा मार्ग है? आदि, मध्य और अंत में कल्याणकारक है। फिर ये बहुजन हित सुख के लिए है। फिर स्वयं के जागरण के लिए भी है। तो मध्यम मार्ग का ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। मध्यम मार्ग जिसको भी समझ में आ जाएगा, जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा, उतने जल्दी उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखिए, जितने भी करोड़ों के व्यापार चल रहे हैं, करोड़ों के व्यापार, 7 दिन की भागवत अगर होती है तो 1 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कम एक कथावाचक का रहता है, एक दिन का। मतलब और हमारे लोग चंदा करके कथावाचन करवाते हैं, और कथावाचन में उनको ये बताया जाता है कि तुमको पुण्य लाभ होगा। वो ऐसे फ्री में नहीं होता है, उनको बताते कि तुमको पुण्य लाभ होगा। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम ब्राह्मण के घर में पैदा होंगे या स्वर्ग में पैदा हो जाओगे, स्वर्ग में पैदा हो जाओगे, ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाओगे, या मनुष्य योनि में आ जाओगे। ऐसा करके तो देखिए, एक तरफ से लालच और एक तरफ से डर। तो डर और लालच पे वो अपना प्रचार करते हैं, डर और लालच, कि आदमी अगर लालच से अगर अंदर नहीं आया तो डर के कारण वो अंदर आएगा। पहले तो कोशिश करते कि वो लालच से अंदर आ जाए, और लालच अगर नहीं माना तो फिर डराते उसको। तो मध्यम मार्ग के अंदर ऐसा है क्या? नहीं, यहां लालच नहीं है, यहां डर भी नहीं है, यहां है अवेयरनेस, होश, ट्रुथ, सत्य। तो तथागत ये कहते कि मेरा मार्ग जो है ये शुरुआत में भी कल्याणकारक है। शुरुआत का कल्याणकारक का मतलब क्या है? कि कुछ लोग ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं कि तथागत त्याग की बात बताते हैं, तथागत बहुत त्यागी है। तथागत किस बात के लिए त्यागी है? तथागत बुराई का त्याग करने के लिए बोलते हैं, और अच्छाई को ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। तथागत बुराई का त्याग करने के लिए बोलते हैं, अच्छाई का ग्रहण करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छाई और बुराई की परिभाषा नहीं जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं? अच्छाई का भी त्याग करते हैं बुराई के साथ। मैं किसी स्पीकर को सुन रहा था, और स्पीकर बोलता है कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ। अब इसका मतलब क्या निकलता है? अगर मेरा बेटा बैठा है या कोई अन्य बैठा है, वो बोलेगा कि जीवन में ज़्यादा धन कमाने का मतलब है संतुष्ट नहीं होना, मतलब असंतोषी होना, या गरीब रहना एक अच्छी बात है। वो अपने अनुसार डेफिनेशन निकालेगा। क्या तथागत के धम्म के अंदर ये कहने का मतलब था? फिर अगर ऐसा रहता, आइए, अगर ऐसा रहता तो तथागत ने जो धनवान लोग थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनकी प्रशंसा नहीं की होती। और धन कमाना, व्यापारी बनना, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना, ये महामंगल सूत्र के अंदर में, महामंगल जो सूत्र है उसके अंदर में गृहस्थों के लिए बताया था कि
बहुश्रुत होना चाहिए, है ना, मतलब बहुत प्रकार का ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जैसे अभी गोलाई साहब है, उनका रिटायरमेंट हो गया और एक हमारी परिचित मैडम है जिनके मिस्टर आईएएस थे, तो वो कहते कि रिटायरमेंट के बाद पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो मैं कन्फ्यूजन, तो मैंने कहा पढ़ने की क्यों ज़रूरत नहीं। बोले एक डिग्री ले लो सर्विस में जाने के लिए, उसके बाद प्रमोशन हो जाता है ऑटोमेटिक, और डिग्रियाँ कोई साथ में थोड़ी ले जाने की चीज़ है कि उसको अर्जन करना है। अब मैं कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था। तो मैं साहब के पास गया तो उन्होंने कहा अनिल तुम भी ला करो। मैंने कहा कि मैं भी ला करूं। बोले पढ़ना चाहिए। अब बोले देखो मैं पढ़ रहा हूं, मैंने इतनी डिग्री लिया, एलएलएम किया, पीएचडी कर रहा हूं और सारा। तो मुझे लगा कि इनकी उम्र तो अभी तो चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए तो आराम से घर में बैठ सकते, ये कर सकते कि भाई अभी तो हमने बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन ये पढ़ रहे, अभी भी कुछ वाटर रिसोर्सेज के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं जब उस चीज़ को धम्म के अंदर में गया खोजा तो महामंगल सूत्र के अंदर में वो चीज़ मिली। तथागत ने ऑलरेडी कहा है हमको, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करने के लिए बोला है उन्होंने, बहुत सारे शिल्पकला सीखने के लिए बोला है। और इससे क्या होता है, इससे हमारा ब्रेन डेवलप होता है एक्चुअल में। मैं उसके की बाद वाली बात बताता हूँ। तो आपने अगर जिस चीज़ को काम में लेना बंद कर दिया, जिस चीज़ को काम में लेना बंद कर दिया तो वो डेड हो जाता है। वो डेड हो जाता कि आप अपने घर में कोई भी चीज़ हो, अगर उसका काम में लेना बंद कर दो तो वो डेड हो जाएगी। ऐसे ही ब्रेन का है। तो ब्रेन आपके पास में अगर इतना बड़ा ब्रेन है तो उसका उपयोग करना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशन नहीं है कि कोई आदमी बोले कि मैं अरबपति क्यों बनूं, खरबपति क्यों बनूं। नहीं बनो, क्यों, बहुत सारा स्लम एरिया है, बहुत सारे वृद्ध लोग हैं। करुणा की तो बात है ना, उसमें 4 जो धम्म विहार है जिसको ब्रह्म विहार भी बोलते हैं, तो उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो मैत्री के बाद सेकंड स्टेप ही करुणा की है। अगर आपको सही पथ पे चलना है तो ये 4 स्टेप भी फॉलो करना है। तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप दान दे सकते हैं, कुछ स्लम एरिया के लिए बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ सहयोग कर सकते हैं, कोई लाइब्रेरी खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है, आप गरीब है, तो आप समाज के ऊपर बोझ है। अगर कोई आदमी स्टेज से ये कहता है कि मैं संतोषी हूँ और मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो है, मतलब उस आदमी ने, उस इंसान ने अपने बारे में सोचा। तो क्या हमारे आंदोलन के जो महापुरुष हैं, अगर बाबा साहब के 1-2 बच्चे बचे थे, जो भी बचे थे लास्ट में, और माता रमाई थी, और वो भी सोचते कि क्या करना, इतनी सारी डिग्रियाँ तो ले ली, अमेरिका में बैठ जाओ, बच जाओ, इंग्लैंड में बच जाओ, नहीं बढ़िया जीवन जियो। तो क्या हम उनको इधर याद कर रहे होते? ऐसा तो नहीं कर रहे होते ना। तो महापुरुष कैसे डेवलप हुए? क्योंकि महापुरुष ऐसे डेवलप हुए कि उनको वो मध्यम मार्ग मिला था। आप रिसर्च उठा के देखिए, विश्व के अंदर में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा अच्छे काम किए हैं, वो चाहे तथागत का नाम लेते हो नहीं लेते हो, नो मैटर, तथागत का नाम लेते हो नहीं लेते हो, नो मैटर, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन वो धम्म को कहीं ना कहीं से फॉलो करते हैं, तथागत के धम्म को फॉलो करते हैं। और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने अपना रिवॉल्यूशंस किया है। मतलब मैं चर्च को जब स्टडी करता हूँ, चर्च भी धम्म के पद पे बहुत टर्नआउट हुआ। चर्च पहले बहुत अज्ञानी था, चर्च बहुत पहले अज्ञानी था, लेकिन अभी धम्म के मार्ग पे आना शुरू हो गया है। तो चर्च पहला जो वहाँ का पादरी है वो था नॉर्मन विसेंट पील, और नॉर्मन विसेंट पील ने एक बुक लिखी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का जो बेस है वो है हमारे सम्यक दृष्टि से, अष्टांगिक मार्ग का सम्यक दृष्टि है वहाँ से। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मध्यम मार्ग है ये क्या है, आँख देने वाला। आँख का मतलब क्या है, आँखें तो सबके पास में है। इंटरनल आई, इंटरनल आई को डेवलपमेंट करने का काम तथागत के मध्यम मार्ग का है। फिर होश के लिए पूरा का पूरा जो मार्ग है वो होश अवेयरनेस के लिए है।
उसके अंदर में 3 स्टेप में है। 8 का जो मार्ग है वो 3 स्टेप में है। एक प्रज्ञा, शील और समाधि। तो शील यानी होता है आचरण, प्रज्ञा यानी इंटेलेक्चुअलता, इंटरनली राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन पता करना। ये कैसी पता करते हैं? क्योंकि हम इनलाइटमेंट वाले एरिया में होते हैं तो हमको सब पता चलता है। जैसे इस कमरे के अंदर में हमने अगर लाइट बुझा दी तो लाइट बुझाने से क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन लाइट जला दी तो तथागत का मार्ग जो है वो आंख देने वाला है, मतलब इनलाइटमेंट देने वाला है। आपके अंदर से लाइट, तो आपकी जो एनर्जी का लेवल है ये अप करता है। तो जब आप तथागत के मार्ग पर आते हो, रास्ते पे आते हो, तो आपकी एनर्जी का लेवल अप होता है, ऊर्ध्व स्रोत में होता है। आपने धम्म के अंदर में पढ़ा होगा कि ऊर्ध्व स्रोत ऐसा शब्द आता है। और निगेटिव में जब आदमी होता है तो डाउन स्रोत होता है वो, उसको लगेगा कि बॉडी में कोई ताकत ही नहीं है ना। तो हमको अपनी पर्सनालिटी अप लेवल की बनाने की जरूरत है। तो होश के लिए है ना, फिर ज्ञान के लिए, प्रज्ञा के लिए, निब्बान के साक्षात्कार के लिए। तो तथागत का जो मध्यम मार्ग है ये आपको एक रास्ता देता है, आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक। तो शुरुआत में भी कल्याणकारक मार्ग है, बाद में भी कल्याणकारक मार्ग है, और एक नहीं एक दिन हमको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, सबको छोड़ के जाना है। शरीर हमारा एक पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है। चार तत्वों से मिला हुआ यह हमारा शरीर है। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 5 साल बाद, 5 साल नहीं 10 साल बाद, 10 साल नहीं 20 साल बाद, 50 साल बाद, अगर आज जन्मा हुआ बच्चा है तो 110 साल बाद शरीर छोड़ना है। हम जैसे अपना बर्थडे मनाते हैं तो एक एक दिन हम नज़दीक आते हैं शरीर छोड़ने की, ये बात तो पक्की है। तो अंत न कल्याणकारक, अंत में भी शरीर जब छोड़ोगे तब भी कल्याणकारक है धम्म। मेरे एक मित्र है, IRS ऑफिसर है मुंबई के अंदर में, और 22 प्रतिज्ञाओं पर वो बड़ा गुजरात के अंदर उन्होंने प्रचार किया, महाराष्ट्र के अंदर में प्रचार किया, और वो भदंत आनंद कौशल्यान के शिष्य है IRS ऑफिसर, लेकिन एक बड़े उपासक हैं। वो एक इंग्लिश में बुक लिख रहे हैं, और इंग्लिश में बुक लिख रहे हैं, और एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने ऐसा कहा कि जन्म के बाद क्या रहता है, जन्म के बाद मतलब मृत्यु के बाद में, शरीर छोड़ने के बाद क्या रहता है? कुछ नहीं, किसी को ज्ञान नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है तो उनसे कुछ 5-7 मिनट मेरी बात हुई, वो मेरे से डिसएग्री हुई, क्योंकि क्या था कि उनका लेवल बहुत बड़ा लेवल है, IRS ऑफिसर है, उनके पास बहुत बड़े पावर है, पैसा है, और मेरे जैसा एक साधारण सा व्यक्ति उनको डिसएग्री करता है तो थोड़ा सा अंदर से झटका भी लगता है, क्योंकि भाई इनके पास तो कोई पोस्ट नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कैसे डिसएग्री? मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं धम्म के माध्यम से डिसएग्री कर रहा था। मैं कौन होता हूँ डिसएग्री कर, लेकिन धम्म के आधार पे मैंने उस चीज़ को डिसएग्री किया, क्योंकि वो चीज़ें ही है कि अगर आपको किसी को ज्ञात नहीं है तो आदमी कहाँ जाता है? भोगों का जीवन जगने के लिए। मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तो कुछ है नहीं, तो फिर क्या करो? अभी जितना इस शरीर को रगड़ना है रगड़ लो, जितनी पीना है पी लो, जितना दुनिया घूमना है घूम लो, जितना कुछ भी करना है कर लो। अब मरने के बाद तो जीवन है ही नहीं। तो ये जो आशावादी का तत्व है इंटरनली, उसको खत्म करते। तो तथागत का मध्यम मार्ग है, ये आँख देने वाला है, इंटरनल आई को डेवलपमेंट करने वाला। आँख का मतलब आपको आशावादी भी बनाता है मार्ग। तो फिर जिस बात से व्यक्ति निराशवादी होता है तो वो तो तथागत का धम्म के अंदर है ही नहीं। तो शरीर छोड़ने के बाद में भी, क्योंकि अभी बहुत से हमारे जो भिक्षुगण हैं उनके पास में जो साहित्य आता है, उस साहित्य के बेस पे वो अपनी धारणा बनाते हैं और वो प्रचार प्रसार करते हैं। और अधिकतर जो भिक्षुगण है वो केवल विपश्यना सेंटर जाता है, ध्यान करता है, और वहाँ की जो कहानियाँ हैं वो कहानी पब्लिक के बीच में बताता है। तो उपासकों को क्या ज़रूरत है उनको भी नहीं पता होता है। उपासकों को क्या ज़रूरत है, किस उपासक की क्या समस्या है,
उसको सॉल्यूशन के हिसाब से क्या बात करनी, तो उनको भी बहुत बार नहीं पता होता। तो उनमें उनका दोष नहीं मानता मैं मेरा दोष मानता हूँ, मेरे जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका दोष मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमने उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन नहीं किए, हमने उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर ओपन नहीं किए। और जिसको भी अभी काम धाम नहीं लगता है, कोई नौकरी नहीं लगती है, बेरोजगार है, और उसको लगता है कि यार परिवार में पत्नी प्रताड़ित कर रही है, तो क्या करो, च्योर पहन लो, है ना। या कुछ लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट हो गया, क्या करना है, घर वाले लोग तो बहू भी चाय नहीं दे रही, तो च्योर पहन लो। तो च्योर पहनना भी एक ट्रेडिशन हो गया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि च्योर पहनने के कारण नेता हमारा सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उपासक के घर अच्छा खाना मिल जाता है, तो च्योर पहन लो। तो मैंने एक सभा के अंदर ये कहा था कि च्योर की वैल्यू अगर ऐसी देखी जाए, जिस भिक्षु के अंदर धम्म नहीं है और वो अगर च्योर पहनता है, तो च्योर की वैल्यू केवल 250-300 रुपये है, 250-300 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस भिक्षु के अंदर अगर धम्म है तो फिर हम वैल्यू नहीं लगा सकते उसकी, वो अनवैल्यू हो गई, फिर हम उसको पैसे में नहीं गिना सकते, क्योंकि वो जो चीज़ हमको देने वाले जो चीज़, तो इसलिए हमारा जो धम्म है वो मध्यम मार्ग वाला है, आंख देने वाला, अंधविश्वास वाला नहीं है। अंधविश्वास को हमको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कभी कभी मेरे ऊपर पर्सनली ऑब्जेक्शन भी आते हैं। एक भिक्षु थे, आम्रपाली विहार में आए और उन्होंने ऐसे प्रवचन देना शुरू किए, तो मैं वहाँ बैठा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। अब मैं उनको तो ये पूछ नहीं सकता कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि धम्म के अंदर ऐसा कहाँ पे लिखा है, ये चीज़ कहाँ पर लिखी है, ये चीज़ तथागत ने कब बोली है, क्यों बोली है। तो उनकी सुट्टी पुट्टी गुम हो गई, मतलब वो डरने लग गए, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी आपके साथ बात करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वो देशभरतार साहब है, उनके घर परित्राण करने के लिए जाना है, मुझे उनके घर परित्राण करने के लिए जाना है, और उनके यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बातचीत नहीं की, वो आके बाहर कुछ लोगों से बातचीत किया, आधा घंटा रुके, उसके बाद में वो चले गए। उन्होंने मेरे को आंसर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो आंसर देने के पोजीशन में नहीं थे, वो अनट्रेंड भिक्षु थे, अनट्रेंड श्रामणर थे। क्यों? क्योंकि कहीं नहीं कहीं से हमने अपना प्रशिक्षण स्थल ओपन नहीं किया, और न करने के कारण धम्म का प्रचार प्रसार न होकर दुष्प्रचार हो रहा है, और उसके दुष्प्रचार को रोकने का काम किसको करना है, वो हमारी अपनी बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी है। तो जो मध्यम मार्ग की मैं जो बात करने वाला था, निब्बान के साक्षात्कार के लिए, निब्बान का साक्षात्कार का मतलब क्या है। अभी मैं करीबन 1997-98 के अंदर में महासत्यपट्ठान बुक मुझे वो विपश्यना विन्यास शोधन समिति के माध्यम से प्राप्त हुई, और मैं पाली और उसकी हिंदी पढ़ने लग गया, और उसमें जो आनापान कायानुपश्यना था, कायानुपश्यना वाला जो 4 स्मृति प्रस्थान में है, तो कायानुपश्यना पर मैं ध्यान करने लग गया। अब ध्यान करते करते उसमें जैसे बताया था बस वैसा मैं करने लग गया। उसमें करते करते क्या हुआ कि एक दिन ऐसी पोजीशन में आया कि इंद्रियातीत जो एरिया होता है, इंद्रियातीत एरिया होता है, उस एरिया के अंदर में मैंने एंट्री प्राप्त कर ली, और जो आलोक वाला एरिया कहते हैं, आलोक का एरिया कहते हैं तथागत, उस एरिया के अनायास मुझे दर्शन हुए। और वो कैसे, अष्टांग मार्ग पे तथागत ने बोला है, व्याख्यात किया है, बोला निब्बान के लिए, आँख देने के लिए, निब्बान के साक्षात्कार के लिए। तो मैंने अचानक साक्षात्कार कर लिया। साक्षात्कार करना मतलब निब्बान को पाना नहीं है। निब्बान का मतलब अभी कोई भिक्षु ऐसा सोचता है कि निब्बान का मतलब शरीर छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा शरीर छोड़ने का अर्थ अगर ले रहे, तो फिर हम कहीं नहीं कहीं उनके झांसे में आ गए, उनके झांसे में आ गए। शरीर, निब्बान का मतलब एक एरिया है, एक क्षेत्र है इनलाइटमेंट वाला, और इस क्षेत्र के बारे में जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलना शुरू होता है, आपको आंतरिक मन से जागृति आना शुरू होती है, तो आपको नित्य और अनित्यता में भेद आना शुरू हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके अंदर से धीरे धीरे मृत्यु के प्रति जो डर था वो खत्म होना शुरू होता है। मृत्यु के प्रति जो डर होता है ना, वो खत्म होना शुरू होता है। और जैसे जैसे हम उस चीज़ को समझना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से एक समय के बाद मृत्यु का डर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको
ये बता दिया जाए कि आप नागपुर जाने वाले हैं और पूरा रोड बहुत अच्छा है और आपने रोड अच्छा और गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, बीच में 1-2 स्टॉपेज आएंगे, तो मान के चले कि हमारा एक जन्म का स्टॉपेज हो गया, एक हमारा शरीर छोड़ने का स्टॉपेज हो गया और उसके बाद की जीवन की लाइफ। अब हमको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी आ गई तो हमारा डर खत्म होगा कि नहीं होगा? खत्म होगा ना, खत्म होगा। और यही निब्बान के साक्षात्कार का मतलब है। निब्बान का साक्षात्कार, क्योंकि तथागत जो भी बात बोलते थे अन्यथा नहीं बोलते थे, किसी बगैर कारण से नहीं बोलते थे या बगैर हमारे उपयोग के लिए नहीं है तो नहीं बोलते थे। वो अव्यक्त रखते थे उसको, और जो चीज़ों को शब्द नहीं दे पाते थे उसमें वो शब्द नहीं देते थे। तो निब्बान के एरिया पर बहुत ज़्यादा शब्द नहीं दिए जा सकते, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें लेक्चर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये मनोहर एरिया है, इसकी सुगंध चंदन के सुगंध से भी अच्छी होती है, और ये प्रकाशमान एरिया है, चांद नहीं है वहाँ, सूरज नहीं है वहाँ, इंद्रियातीत एरिया है, इंद्रिय भी नहीं है। मतलब जो हम आज के जीवन में जो भी हम किसी चीज़ के दर्शन करते हैं तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। निब्बान के एरिया के दर्शन इंद्रियातीत है, इंद्रियों के बाद वाला एरिया है। केवल वहाँ मन और चित्त उपस्थित रहेगा, चित्त ही उपस्थित रहेगा। मन के माध्यम से आप अवेयरनेस में होंगे, आप कुछ करने के पोजीशन पे नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जानकारी होगी अनायास, बगैर किसी कारण के आपका हैप्पीनेस आएगा। अभी कुछ लोगों को जैसे एक बड़ा बंगला लिया तो खुशी हो गई, बच्चा बड़े जॉब पे लग गया खुशी हो गई, कुछ पैसा मिल गया खुशी हो गई। लेकिन ये निब्बान वाला एरिया है कि इसमें अकारण खुशी हो जाएगी, है ना, अकारण हैप्पीनेस आ जाएगा। तो जो अकारण जो चीज़ घटती है वही निब्बान का एरिया है। तो जैसे मिलिंद प्रश्नावली के अंदर में इस पर बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है कि हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन क्या हवा नहीं है? हवा को हम अभी ऑक्सीजन यहाँ पर है लेकिन देख सकते हैं क्या? तो हाँ, महसूस कर सकते हैं। तो हवा को महसूस कर सकते हैं, वैसे ही निब्बान है। निब्बान महसूस करने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो तथागत के धम्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो मध्यम मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको उसका साक्षात्कार होगा। तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है 37 बोधि पक्षीय धम्म। 37 बोधि पक्षीय धम्म के ऊपर ही हमने बात क्यों की? अब इसमें जो शब्द आता है बोधि, पक्षीय मत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपन एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखेंगे, तो आधा घंटे का अपन उसमें कुछ सवाल जवाब होंगे तो वो भी कर लेंगे। और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आप पूछ भी सकते हैं। कोई ऐसी लगता है आपको कि इसमें कुछ अभी वो जो प्रसंग चल रहा था उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो शंका का समाधान। अच्छा, शंका का, ठीक है पूछिए। जैसा आपने अभी बताया कि मैंने जब कायानुपश्यना कर रहा था तब मुझे निब्बान का साक्षात्कार हुआ। तो उस समय, और आपने ये भी बताया कि अकारण कोई चीज घटती है उसे निब्बान कहते हैं, तो अकारण। तो आपने उस समय मतलब जब निब्बान का साक्षात्कार हुआ तो कैसा अनुभव किया और क्या देखा? देखिए, उस पर पहले तो मैं मिलिंद बौद्ध जी के पास गया, आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। हाँ, मिलिंद बौद्ध जी को मैं मतलब बहुत जानकार व्यक्ति है मिलिंद बौद्ध जी, आप भी जानते हैं ना, धब्ब के बारे में बहुत नॉलेज है उनको। तो पहली बार मैं मिलिंद बौद्ध जी के पास गया और मिलिंद बौद्ध जी को कहा कि मेरे को ध्यान के अंदर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, आप मुझे बताइए कि ये चीज़ क्या है। मैंने कहा साधारण चीज़ नहीं थी, ऐसा मैंने बोला। तो उनका आंसर ये था कि आप तो ध्यान और करते रहिए, ऐसी बहुत सारे अनुभव होते रहेंगे। ये तो एक अनुभव है, होते रहेंगे, ऐसा उनका था। लेकिन मैं जिज्ञासु था, मैंने कहा ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं कायानुपश्यना कर रहा था और काया से जब मेरा संबंध जब टूट गया
मैं काया से जब संबंध टूट गया और उसके बाद वाले क्षेत्र के अंदर मैंने अनायासिस एंट्री कर ली, तो वो जो चीज़ मुझे दिखी ये सामान्य चीज़ नहीं है। तो मैंने सहारा लिया त्रिपिटक का, है ना, सहारा लिया त्रिपिटक का। और त्रिपिटक का सहारा लेने के बाद मुझे जो त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध सत्यनारायण गोयनका जी की लिखी हुई बुक है, तो उसमें त्रिपिटक के बहुत सारे उन्होंने वाक्य लिए हैं, तो वो पाली में भी है और हिंदी में भी है। तो उस समय मेरे को 2 बुक वो मिली। फिर मुझे मिलिंद प्रश्नावली मिली, और दोनों पे मैंने जब निब्बान के एरिया पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने कहा ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था, जिसका मुझे साक्षात्कार हुआ वो यही क्षेत्र है जो तथागत बोल रहे हैं निब्बान। तो क्या हुआ था साक्षात्कार, वो जानना चाहते हैं। अब उस समय निब्बान का साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? एक ऑर्बिट से हम दूसरे ऑर्बिट में जब जाते हैं, एक ऑर्बिट मतलब जैसे कि हमको चांद के ऊपर जाना है, तो एक फोर्स लगती है। एक क्षेत्र से हम दूसरे क्षेत्र में जाते, एक फोर्स लगती है, क्योंकि विदाउट फोर्स से हम जा नहीं सकते, पहली बात है ना। तो ध्यान की जो जंपिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। मुझे तथागत सम्यक संबुद्ध सब याद आ गए उस वक्त, और एकदम जंप मारने के बाद मैं उस क्षेत्र के अंदर में था जहाँ पे अनायास से जो चीज़ें मुझे दिखी, हाँ, क्योंकि मैं स्थिर था एकदम। फिर मेरी कुछ नहीं चली वहाँ पर, सीधी बात बता रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे अपना कोई जोड़ नहीं सकता था, कोई घटा नहीं सकता था, मैं केवल विटनेस के रूप में वहाँ उपस्थित था। उसके अंदर में जो शुभ्र वाला जो प्रकाश की बात करते वो वाला एरिया था। सुगंध भी जो बात बोल रहे थे कि मनोहर सुगंध है, सुगंध भी आ रही थी। और मुझे ये लग रहा था, मतलब अंदर से जो फीलिंग थी, कितनी बढ़िया है जगह, कितना अच्छा है, क्या ये मिल जाए। और जब मैं ऐसा सोच रहा था, उसके बाद कुछ समय के बाद मैं उस एंट्री से बाहर भी था। कुछ समय का था वो, लंबे समय का नहीं था, कितने समय रहा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय का था। लेकिन वो एरिया है ये मुझे पहली बार पता चला। और उसके बाद ही मैंने निब्बान बुक लिखी। मेरी निब्बान बुक की जो उत्पत्ति हुई है वहीं से हुई है। अभी और कुछ आप जानना चाहेंगे तो ये ध्यान वाली स्थिति है, क्योंकि वो अनुभव वाली स्थिति है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पानी का स्वाद के बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, तो स्वाद के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। तो तथागत ने इसलिए क्या किया, इस पर बहुत लंबा डिस्कशन नहीं किया, नहीं तो लोग क्या होगा कि इंद्रियातीत जो सुख लाभ है उसी में मजा करना शुरू करेगा, बोलेगा मैं तो निब्बान के एरिया में हूँ। समझ गए ना? एक मेरे को थोड़ा सा और डाउट है। हाँ, आपने बताया कि अकारण ही कोई, जब कोई चीज घटती है तो निब्बान होता है, तो अकारण मतलब ये देखिए, इसमें 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 जो बगैर कारण के तो कोई चीज घटती नहीं है। कार्य कारण का जो सिद्धांत लागू होता है ना, कार्य कारण का जो सिद्धांत लागू होता है, ये हमारे इंद्रियातीत विभाग के ऊपर लागू होता है। इंद्रियातीत जो विभाग है, हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, हम है, यहाँ पर कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है। क्योंकि कोई नहीं कोई चीज़ जो बनी है किसी न किसी कारण से बनी है। पेड़ भी है तो उसके बीज के कारण है ना। यहाँ पर पानी भी है तो H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। CO2 भी है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, इससे वो गैस बनी है। लेकिन यहाँ पर ये बोला जाता है कि आकाश और निब्बान ये किसी कारण पर नहीं है, ये किसी कारण पर नहीं है। इनको उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है, ना इनको नष्ट किया जा सकता है। तो जिस चीज का कोई कारण ही नहीं है तो कार्य कारण का सिद्धांत वहां लागू नहीं है ना। तो ये जो क्षेत्र अलग हुआ, ये क्षेत्र अलग हुआ। अब तथागत बोलते हैं मेरा जो पेड़ होता है उसकी जड़ मूड़े निकल गई पूरी की पूरी, उसका बीज भी नष्ट हो गया,
अब उस पेड़ की उत्पत्ति होगी क्या? अब हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते कि ये बोला क्या है तथागत ने। आता है ना त्रिपिटक के अंदर में कि मेरा जो राग है पूरा जड़मूल सहित खत्म हो गया, मेरा द्वेष जड़मूल सहित खत्म हो गया, मेरी काम वासना जड़मूल सहित खत्म हो गई। अब मेरे अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना नहीं है, सारी बुराइयां खत्म हो गई। वो किसी पेड़ जैसी जड़मूल से खत्म, उसके अंदर बीज नहीं है, तो अब इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो फिर जो बचा वो क्या है? अब मुझे आप बोले, तथागत कहते ना मुझे आप अर्हत जानो सम्यक संबुद्ध जानो, अब मेरा आवागमन नहीं है, मेरा भव नहीं है। वो कहते हैं ना मैं आवागमन से मुक्त हूं, मतलब वो कौन से आर्बिट में है? ये वाले आर्बिट में। ये सामान्य लोगों के बीच नहीं बात बोल सकते तो तथागत ने इस पर भी बात की है। वो कहां पर बात करते थे? वो कोर टीचिंग के अंदर करते थे। कोर टीचिंग जो होती है ना, कोर भिक्षु मतलब जो प्रशिक्षित जो भिक्षु जो ग्रहण कर सकते थे उनके बीच जाके वो बात करते थे, जनता के बीच नहीं करते। जनता को बोलते थे निब्बान के साक्षात्कार के लिए, आपसे दुख मुक्ति के लिए, बस हो गया। दुख मुक्ति बोल दिया जाए तो दुख की जब मुक्ति हो गई तो बचेगा क्या? अच्छा, हम एक चीज और मानते हैं, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती है। चेतना नष्ट होती है कि परिवर्तित होती है? अब शुद्ध होने के बाद वो कहां रहेगी? संगत का भी एक नियम है, समान चीजें समान चीजों के साथ आकर्षित होती है, वो समान एरिया में भी रहती है। तो तथागत ने इस पर अव्यक्त रखा, क्योंकि लोग कहीं नहीं कहीं तथागत को कहीं अवतारवादी नहीं बना दे, लोग इसमें नहीं, और वो अपने दैनंदिन जीवन पे उलझ नहीं जाए, इसलिए तथागत ये जो टीचिंग की बात है ये केवल कोर लोगों के पास करते थे। क्योंकि तथागत ने एक ही बात कही कि ये आदि मध्य और अंत में भी कल्याणकारक है, शरीर छोड़ोगे उसके बाद भी कल्याणकारक है। बस एक लाइन में बात बोल दी तो लोगों को विश्वास दिला दिया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे मार्ग पे आ जाओ, आपका कल्याण ही कल्याण है, मरने के बाद ही कल्याण नहीं। ये काय के लिए बोला उन्होंने? जैसे आज कोई ब्राह्मणवादी लोग बोलते मरने के बाद अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे, अभी तो आप झाड़ू लगाने का काम कर रहे हो तो करो, और करोगे अच्छे से करोगे तो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। तो तथागत ने उस मार्ग को भी उन्होंने कटाप कर दिया, उन्होंने सत्य का मार्ग दिया। इसलिए तथागत ने कहा कि मेरा जो धम्म है शुरुआत में भी कल्याणकारक है, शुरुआत के बाद में भी कल्याणकारक है, और अंत में भी कल्याणकारक है। तो आपको कुछ क्लियर हुआ अभी? हाँ ठीक है, आगे आगे होगा क्लियर, है ना? तो 37 बोधि पक्षीय धम्म है, ये बहुत धम्म पद की धम्म के अंदर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बहुत कम टीचिंग होती है, क्योंकि इस पर टीचिंग इसलिए कम होती है, एक तो कोई इसको जानना नहीं चाहता, क्योंकि इसके अंदर में पूरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर में पूरी एक्सरसाइज है, और जानकारी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि व्यक्ति के अपने गोल होते हैं, उसके गोल डिसाइड होते हैं कि ये मुझे करना है लाइफ में, उतना करने के बाद वो संतुष्ट हो जाता कि बस भाई, किसी को अगर आईएएस बनना है तो आईएएस की तैयारी कर लेंगे, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को कुछ करना है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को उतनी चीज़ें ग्रहण करके जीवन में आगे चले जाते हैं, और एक डेस्टिनेशन खत्म हो जाता है। लेकिन हम 37 बोधि पक्षीय धम्म की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये एक समझने वाली बात है। तो 37 बोधि पक्षीय धम्म है, ये बोधि और पक्ष, बोधि मतलब इंटरनल ज्ञान का पक्ष लेने वाले धम्म, इनलाइटमेंट का पक्ष लेने वाले जो धम्म है 37 बोधि पक्षीय धम्म। कितने हुए? 7, 4 सतिपट्ठान, 4 सम्यक प्रदान, 4 रुद्धिपात, 5 इंद्रिय, 5 बल, 7 संबोधंग्य, 8 अष्टांगिक मार्ग। तो 8 और 7 15 और 10 25, और 25 और 12 37। तो ये 37 हो गए बोधि पक्षीय धम्म, ये 37 बोधि पक्षीय धम्म हो गए। 4 सतिपट्ठान किस पर है? एक है काया,
काया, वेदना, चित्त और धम्म, 4 पर सति पट्ठान, सति का मतलब होता है जागृत, और